रात के 2 बजे का समय था। राजन अपने दोस्त अभिमन्यु के साथ मुंबई से दिल्ली अपनी कार से जा रहा था। अभिमन्यु लगातार 9 घंटे से ड्राइव कर रहा था। लगातार ड्राइव करने की वजह से उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हमें राजस्थान से शॉर्टकट होकर दिल्ली जाना चाहिए। 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। और वैसे लगातार कार ड्राइव करते करते मेरी हालत खराब हो गई है और ऊपर से पेट्रोल भी बहुत कम हो रहा है। हाँ यार, यहीं कहीं आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कहता हूँ राजस्थान होते हुए शॉर्टकट ले ले। वहां पर जरूर कोई ना कोई पेट्रोल पंप हमें दिख जाएगा। अभिमन्यु ने गाड़ी राजस्थान की ओर जाने वाले हाईवे पर मोड़ ली। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन और अभिमन्यु तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए माधवगढ़ के एक सुनसान गांव की ओर से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। अचानक अभिमन्यु की कार झटका देते हुए रुक गई। अर्जुन की आंख लग चुकी थी। कार अचानक रुकने से अर्जुन नींद से जागते हुए बोला, क्या हुआ? अरे दिखाई ही नहीं दे रहा है क्या? सामने पेट्रोल पंप है और कार में सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा है कि ये 20 से 30 किलोमीटर दूर ही चल पाएगी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे कि एक्सीडेंट हो गया हो। अरे कार मैंने नहीं रोकी अर्जुन, मेरी नजर ही इस पेट्रोल पंप पर पड़ी थी और कार अपने आप झटका देते हुए रुक गई। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, पेट्रोल तो हमें कहीं ना कहीं से डलवाना ही था ना। अभिमन्यु और अर्जुन कार से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा उस पेट्रोल पंप पर एक भयानक और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अरे यार, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये पेट्रोल पंप बंद तो नहीं पड़ा? यानी बंद तो नहीं है, क्योंकि सामने ऑफिस तो खुला है और लाइट भी जल रही है। और वो देख, इस पेट्रोल पंप के अंदर तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, उसके अंदर की भी लाइट जल रही है। मगर मुझे लगता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई मौजूद नहीं। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अपने हाथों से पेट्रोल डाल लेंगे। इतनी रात में कौन देखेगा हमें? क्या पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने हमें देख लिया तो वो हमें चोर समझेंगे? पेट्रोल पंप के आसपास इंसान तो क्या, एक चूहे का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन दोनों के कानों में पीछे से किसी व्यक्ति की भारी आवाज टकराई। कौन हो तुम? उस आवाज को सुनकर वो दोनों चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन दोनों के सामने अजीब से चेहरे वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। अर्जुन और अभिमन्यु की चीख सन्नाटे को चीर गई। इस घटना के 3 महीने बाद शाम के 5 बजे एक कार तेजी से माधवगढ़ के हाईवे पर दौड़ रही थी। कार के अंदर 3 लोग सवार थे, करण, नंदिनी और विजय। वो तीनों पुलिस वाले थे जो 3 महीने पहले लापता हुए अर्जुन और अभिमन्यु की जांच कर रहे थे। कार विजय ड्राइव कर रहा था और विजय को ड्राइव करते हुए काफी देर हो गई थी। यार, पीछे हम पिछले 6 घंटे से इस हाईवे पर अपनी कार को दौड़ा रहे हैं, मगर यहाँ तो सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रही है, आखिर ये अर्जुन और अभिमन्यु रात के इस वक्त इस सुनसान इलाके में कर क्या रहे थे? उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन इसी जगह के आसपास की है यार। नंदिनी, जो कि कार के पीछे वाली सीट पर नींद की झपकी ले रही थी, अचानक से बोली, पता नहीं वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। अरे कम ऑन नंदिनी, ऐसे नहीं बोलते। अभिमन्यु और अर्जुन जैसे भी थे, वो हमारे दोस्त थे। हाँ, 1 नंबर के रिश्वतखोर। अरे लोग मुझे आकर शिकायत करते थे उनके बारे में। तो तुम क्या चाहती हो? अगर वो दोनों रिश्वत लेते थे तो क्या उनकी छानबीन नहीं की जाए कि आखिर वो कहाँ लापता हो गए? क्या विजय ठीक कह रहा है नंदिनी। डिपार्टमेंट में हर दूसरा आदमी रिश्वत लेता है और हर कोई तुम्हारे जैसा ईमानदार नहीं होता। तभी कार बुरी तरह से झटका देती हुई अचानक रुक गई। विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कार किसी अदृश्य वाहन या किसी दीवार से टकराई हो। विजय का शरीर
पसीने से नहा उठा। करण और नंदिनी भी बुरी तरह से घबरा गए। क्या हुआ? कार किससे टकराई? नहीं नंदिनी, कार अचानक झटका देते हुए रुक गई। तभी करण की नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। यार वो देखो, सामने पेट्रोल पंप है। क्यों ना हम उस पेट्रोल पंप पर जाकर पूछताछ करें? करण सही कह रहा है विजय। कार पेट्रोल पंप के ठीक सामने रुकी थी। विजय, करण और नंदिनी कार से उतर गए। गौर से देख इस कार को लड़की, ये किसकी कार है? नंदिनी उस कार को फटी फटी आंखों से देखने लगी। वो कार उसी की थी। उसने देखा उसकी, विजय और करण की लाशें पड़ी हुई थी। तुम तीनों की मौत यहीं हो गई थी। इस पेट्रोल पंप को देख रही हो? ये हॉन्टेड पेट्रोल पंप है, भूतिया पेट्रोल पंप। इस पेट्रोल पंप पर जो भी आता है हमेशा यहीं पर कैद होकर रह जाता है, और यहाँ जो भी वाहन आते हैं अदृश्य हो जाते हैं। तुम्हारी कार किसी एक अदृश्य वाहन से टकराई थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में नंदिनी, विजय और करण की फोटो छपी हुई थी और सभी जगह चर्चा थी कि एक बार फिर उसी हॉन्टेड पेट्रोल पंप पर 3 लोग लापता हो गए। ये क्या रहस्य है, कोई नहीं समझ पाया। और शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं।